अडचणीवन्नी संसमाज नियमानुसार थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। मन क्या है और मन शांत कैसा होता है। एकदम सरल उदाहरण दूं, मन क्या है। जैसे एक घड़ी हो और घड़ी में पेंडुलम लगा होता है। वो घड़ी में पेंडुलम होता है दाएं बाएं, घड़ी का पेंडुलम चलता है। ठीक मन भी वैसे ही है। कभी भूत की चर्चा, कभी भविष्य की चर्चा, कभी भूत की बातें, कभी भविष्य की बातें। मन का नाचते रहना, मन हमेशा गतिमान रहता है। मन की गति को कोई नहीं पकड़ सकते हैं। सेकंड में, एक सेकंड में दुनिया के अंतिम छोर में चला जाता है मन। और इस दुनिया से बाहर जो नहीं सोच सकते, कल्पना भी नहीं हो सकता कि इतनी गति से कोई गाड़ियाँ, कोई रैकेट कुछ चल सकता है। उससे भी कहीं तेज गति से चलने वाली मन की गति है। प्रकाश की गति 3 लाख से अधिक है एक सेकंड में उसकी पहुंचने की दूरी। मन की गति और कहीं ज़्यादा है। मन हमेशा गतिमान रहता है। मन स्थिर नहीं होता है। मन हमेशा गतिमान रहता है। किसी का मन कम गतिमान है, किसी का ज़्यादा, लेकिन गतिमान तो है। हाँ, लेकिन अंतर इतना है कि मन की गति को हम दिशा कैसे देते हैं। ज्ञानी उसको सही दिशा में लगाते हैं, अज्ञानी उसको गलत दिशा में लगाते हैं। मन को सही दिशा में लगाते हैं तो मन हमको अध्यात्म की ओर ले जाता है, ध्यान की ओर ले जाता है। मन को जब हम गलत ओर लगाते हैं तो मन हमको भटकाता है। अब ये मन को कौन चलाते हैं? मन को हम स्वयं पहले ऑपरेट करते हैं। गलत चीज देते हैं, गलत खुराक देते हैं, गलत विचार देते हैं, गलत क्रियाएं होती है तो मन उसके आदी होते हैं। फिर मन हमको भटकाता है। मन को ऑपरेट हम स्वयं करते हैं और जब हम उसको गलत खुराक दे करके इतना गलत बना देते हैं मन को, तब मन हमको खुद गलत रास्ते पर ले जाता है। कैसे ले जाता है? एक रोड है, रोड के किनारे खेत है और खेत में हरी हरी धान लगा हुआ है। उधर से एक सांड गुजरता है तो किसी के भी खेत में मुंह मारता हुआ चलता है। मन बस वैसी है, कभी कहीं ले जाकर के गिराता है, कभी कहीं ले जाकर के पटकता है। मन की गति बड़ी अजीब है। सदगुरु कबीर तो बड़े अच्छे ढंग से कह दिए, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े। एक लाइन में सुर नर मुनि सब जहड़ा गए, सब ठगा गए। मन की गति, मन को समझ पाना, मन को समझते हैं बहुत कम लोग। मन की 3 अवस्था है, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। तमोगुणी आदमी, जिसका मन तमोगुणी है, वो आदमी ज़्यादा मार काट में विश्वास रखता है। मारो काटो खत्म करो, उसको किसी की परवाह नहीं रहता है। उसको न अपने मत, पंथ, संप्रदाय, जाति, धर्म, मजहब किसी से मतलब नहीं है, मानवता से मतलब नहीं है। भाई बहन, पड़ोसी, माँ बाप, गुरु शिष्य, किसी से मतलब नहीं। सिर्फ वो अपने को दिखता है, तमोगुणी आदमी। और जितने आज आतंकवादी नक्सलाइट है, ये तमोगुणी के लोग हैं। उनको किसी से मतलब नहीं है, सीधा मार काट। अपने अलावा किसी को देखता नहीं है वो। जहन्नुम में जाए, बाकी सब किसी के परवाह नहीं उसको।
ये तमोगुणी व्यक्ति का है। रजोगुणी आदमी आत्मसम्मान चाहता है, सम्मान चाहता है, प्रशंसा चाहता है, प्रशंसा में फूलता है। और वही आदमी जब निंदा में पचकता है तो इस तरह से घायल होता है जैसा कोई घायल शेर हो, बंदूक लगी हो और पड़ा हो, वैसे प्रशंसा में फूलता है और निंदा में पचक जाता है। ये मन की अवस्था है। तमोगुणी आदमी अहंकारी होता है, क्रोधी होता है, तमन्नाएं बहुत होती हैं, इच्छाएं बहुत होती है, ईर्ष्या होती है। रजोगुणी आदमी प्रशंसा के भूखे होते हैं, सम्मान के भूखे होते हैं। और जितना उसका भूखे रहते हैं उतना ही वो आदमी जब विपरीत स्थिति आती है तो उतना ही वो पचकता है। ये रजोगुणी स्थिति है। ये बड़े बड़े जितने सेठ साहूकार हैं, शासक हैं, ये सब रजोगुणी आदमी हैं। और जितने नक्सलाइट आतंकवाद देखते हैं ये सब तमोगुणी के लोग हैं। लेकिन जिसके मन में कोई विचार नहीं चलता, हमेशा सहज, धीर, गंभीर, एकदम सहज नॉर्मल रहते हैं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई कल्पना नहीं, एकदम निर्माण पुरुष की तरह रहते हैं, उसको हम कहते हैं सतोगुणी व्यक्ति और वही संत कहलाते हैं। कोई कपड़े से संत नहीं होते हैं। मन की पवित्रता इस संत की पहचान है। और सद्गुरु कबीर मन के बारे में कहते हैं, इतना जिस समय सद्गुरु कबीर रहे उस समय भी गंगा जी की बहुत ही चर्चा होती रही है। और इसलिए तो मैं एक लाइन में कह दिए, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कितना अच्छे ढंग से उस समय, आज तो गंगा जी के पानी हालांकि बहुत गंदा हो चुका है, लेकिन हरिद्वार में जाएंगे तो सिक्का फेंकेंगे तो नीचे सिक्का आज भी दिखता है वहाँ, इतना साफ है वहाँ का पानी। उस समय भी सद्गुरु कबीर के समय भी गंगा की प्रसिद्धि रही है और स्वच्छ पानी रहा है और गंगा को लोग मानते रहे हैं। इसलिए गंगा जी के उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे गंगा जी का पानी स्वच्छ और साफ और निर्मल दिखाई देता है, वैसे ही जिसका मन स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, निर्मल हो गया, वो किसी हरि के पीछे नहीं दौड़ता है, हरि उसके पीछे दौड़ते हैं। हरि क्या है? अब हरि है ज्ञान, सही ज्ञान, ज्ञान ही हरि है। हाँ, मन, मैं कह रहा था मन की गति के बारे में। हम आदमी एक हैं, लेकिन मन की गति जैसे जैसे होती है वैसे वैसे हम उसके बारे में कल्पना करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आज का उदाहरण ले ले, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 70% लोग प्रशंसा करते हैं तो 30% लोग गाली देते हैं। मन की गति है ये, वो है वैसे ही। 30 व्यक्ति के लिए वो बदलता नहीं है, ना ही 70 व्यक्ति के लिए वो बदलते हैं, वो वैसे ही है, वो जो है सो है। लेकिन 70 व्यक्ति का मन अलग है, 30 व्यक्ति का मन अलग है, इसलिए हमको अलग अलग दिखाई देता है। 2 लड़के बैठे थे, दोनों आपस में बैठे थे, सामने मंदिर था, मंदिर में झंडा लगा हुआ था, झंडा हवा से लहरा रही थी। एक ने कहा, देखो झंडा मस्त लहरा रही है। एक शिष्य ने कहा, झंडा नहीं लहरा रही है, हवा लहरा रही है। उधर से उनकी गुरु सारी बात सुन रहे थे, उनके संवाद आकर के कहते हैं, बच्चे, न झंडा लहरा रही है न हवा लहरा रही है, तुम दोनों का मन लहरा रहा है। समझाने के लिए उन्होंने कहा, वो अपनी गति पर है, वो नहीं लहरा रहा है, वो अपनी स्थिति पर है। हमारा मन लहराता है, मन चलायमान होता है, मन हमेशा गतिमान होता है। मैं पहले ही कहा, हम जब सोते हैं रात में तो मन की अवस्था अलग होती है। 2 बजे रात्रि में नींद खुलती है, मन की अवस्था अलग होती है। 4 बजे नींद खुलती है, मन की अवस्था अलग होती है।
हर समय एक नहीं रहती मन की अवस्था, कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। मन 24 घंटा जागृत अवस्था में, मन हमेशा जागता रहता है, कभी नहीं सोता है। मन को यदि हम सही दिशा देना शुरू करते हैं, मन को अच्छे ढंग से संचालित करना शुरू करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है। मैंने पहले ही कहा मन कैसे शांत होता है। मन को संचालित हम अच्छा करते हैं तो मन शांत हो जाता है। मन हमको भटकाता है, लेकिन उसके पहले हम मन को खुद खुराक देते हैं। हम जितना ही इस पर शोध करते हैं उतना ही हम ऊपर उठते हैं। इब्राहिम एक राजा हुए हैं, बहुत बड़े राजा। उनके पास जो भी जाते सबको इतना दान करते, उनका नाम था। एक व्यक्ति, एक संत उनके पास भिक्षा पात्र लेकर के पहुंचा भिक्षा मांगने के लिए। राजा के पास पहुंचते हैं, कहते हैं मैं 1000 किलोमीटर से आपका नाम सुना था, आपकी बड़ी बड़ी चर्चाएं होती थी, तो मैंने सोचा अपना भिक्षा पात्र ले करके जाता हूं और आपसे कुछ भिक्षा मांग करके लाता हूं। राजा तो अपनी प्रशंसा सुन करके खुश हो गए, और राजाओं और बड़े लोगों का काम है प्रशंसा सुन करके खुश हो जाना। सोचे इनका भिक्षा पात्र अन्न से नहीं भरा जाए, बल्कि स्वर्ण मुद्राओं से उनका भिक्षा पात्र भरा जाए, ताकि इनको याद भी रहे कि 1000 किलोमीटर मैंने गया तो उसके परिणाम में मुझे ऐसा दान मिला, वो जीवन भर याद रहे। उनके भिक्षा पात्र भरते गए भरते गए भरते गए, पूर्ण उनके खजाना खाली हो गया, पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन संत का भिक्षा पात्र नहीं भरा। अंतिम में राजा उनके चरणों में झुक गए और राजा कहते हैं, हे महात्मा, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था, मेरा ये अहंकार था। मैं एक व्यक्ति के भिक्षा पात्र को नहीं भर पा रहा हूँ, बस मैं अपने अहंकार में फूल रहा था। पर एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप ये भिक्षा पात्र किस चीज का है जो कि भरा नहीं? संत कहते हैं ये भिक्षा पात्र किसी काष्ठ का नहीं बना है, किसी तांबे का नहीं बना है। ये भिक्षा पात्र मन के परमाणु और पुद्गलों से भरा हुआ है, जो कि कभी नहीं भरने वाला है। जैसे मन कभी तृप्त नहीं होता है, हमेशा अतृप्त रहता है, ठीक ऐसे ही ये भिक्षा पात्र कभी नहीं भरने वाला है। मन कभी नहीं भरता है, आज तक किसी का मन नहीं भरा है। और जिन्होंने शांत कर लिया मन को, उनका मन शांत हो जाता है। हम बाहरी प्राणी पदार्थों को समेटते समेटते जीवन बीत जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, जीवन बीत जाता है, लेकिन रहते हैं जहां के तहां। क्योंकि हम बाहरी चीज को बटोरते हैं, बाहरी कल्पनाओं में पड़े रहते हैं, बाहरी इच्छाओं को बटोरते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो जहां के तहां रहेंगे। मेन जो धारा है, मुख्य जो धारा है, उसको हम नहीं रोकते हैं। मुख्य धारा है मन। और सदगुरु कबीर साहब इतना अच्छा ढंग से कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। इतना सरल उदाहरण देते हैं। हम मुख्य चीज है मन को साधते हैं, तो हमको अपनी इंद्रियों को साधना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियों को मन संचालित करता है। यदि हम मन को संचालित करना सीख जाते हैं, मन को संयमित करना सिखा लेते हैं, मन को अपने वश में कर लेते हैं, तो हमारी इंद्रियां भी अपने वश में हो जाती है। एक आदमी
पत्ते में, डाली में, तना में, पेड़ में पानी डालता है, खाद डालता है, जड़ में नहीं डालता है, तो पेड़ की अवस्था क्या होती है? सूख जाती है, मर जाती है, संभल नहीं पाती है। यदि वो जड़ में पानी डालता, जड़ में खाद डालता, तो हो सकता है वो हरी भरी हो। हमने बाहरी चटक मटक, बाहरी सौंदर्य, बाहरी ऐशणाएं, बाहरी तमन्नाएं को बटोरा, बाहर से अच्छा दिखे। साहिब जी कहा करते हैं कभी कभी प्रवचन में, बाहर भरा भरा, भीतर खाली खाली। बाहर से तो हम संपूर्ण ऐश्वर्यवान लगते हैं, क्या मन से भी वैसे हैं? क्या हमारा मन भी कहता है कि हमको जैसे जीना चाहिए, जैसे रहना चाहिए, जैसे हमारा जीवन होना चाहिए, जैसे हम मन को साधना चाहिए, वैसे साध पाते हैं? ये मन की साधना किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, न ही विरक्तों के लिए है, बल्कि हर व्यक्ति को मन को साधना पड़ता है, हर व्यक्ति को मन को रोक। हाँ, कुछ लोग हैं जो डूबे हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि मन कभी नहीं रुकता है, मन को कभी नहीं रोकना चाहिए। मन नहीं रुकता है, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन मन को सही दिशा दे सकते हैं। संत होते हैं, महान होते हैं, अपने मन को आत्मा केंद्रित करते हैं, आत्मा में मन को लगाते हैं। मन गतिमान है, डाइवर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोकते हैं, शांत करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं मन जो कहता है वही करते जाना चाहिए। एक आदमी मंदिर में जाता है और मंदिर में 1000 लोग हैं, उस हजारों के बीच में मन में एक अजीब सी कल्पनाएं आती है कि इस व्यक्ति का मैं मर्डर कर दूं, इस व्यक्ति के साथ छिन्न भिन्न कर दूं, इस व्यक्ति को और बहुत कुछ कर लूं। क्या उस समय हम वो कर पाएंगे? जो कहते हैं कि मन में जो विचार आता है वो करते जाना चाहिए, क्या वो व्यक्ति उस समय वह काम कर सकता है? नहीं कर सकता। मन को सब लोग रोकते हैं, सब लोग रोकते हैं मन को। मन को सब लोग डाइवर्ट करते हैं, मन को सब लोग संचालित करते हैं। जो कहते हैं कि मन क्या चीज़ है मैं नहीं जानता हूँ, वो भी मन को संचालित करते हैं, मन को दिशा देते हैं। जो कहते हैं मैं मन को नहीं जानता हूँ, वो भी करते हैं। उनके मन में विचार आता है, भाई भाई में झगड़ा हुआ, मन में विचार आया इसका मैं हत्या कर दूं। क्या हत्या करता है? नहीं करता है। और वो व्यक्ति कहता है मन को नहीं जानता हूँ, कहते हैं छोड़ो, क्यों मारूं, कुछ दिन के बाद है समाधान हो जाएगा। मन को उन्होंने रोका, मन को उन्होंने संचालित किया, दिशा परिवर्तन किया। मन को परिवर्तित करना होता है। हाँ, रही बात ये कि कुछ लोग कहते हैं हम तो नाचीज है, कुछ नहीं कर सकते, जो है भगवान की कृपा से हो रहा है, कोई भगवान नहीं है। हम संचालित करते हैं, हम अपने जीवन के कर्ता धर्ता स्वयं होते हैं, हम अपने मालिक स्वयं हैं। हमको अपने आप से रूबरू होना चाहिए। जिस दिन हमको अपनी समझ आ जाती है, अपने आप से हम रूबरू हो जाते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं और अपने अंदर जो सुगंधी है उसको पहचान लेते हैं और मन को हम सही संचालित करना शुरू कर देते हैं, उस दिन अपनी विशेषता को जान जाते हैं। एक घर में एक वीणा था। घर के सदस्य बैठे रहते, बच्चे कभी भी आते खेलते कूदते, वीणा के तारों में हाथ फेर देते, बेसुरे आवाज निकल पड़ता, आवाज फटी फटी, लोग चिल्ला पड़ते तुम लोग क्या करते हो बच्चे को। फिर कभी खेलते कूदते आते, फिर हाथ फेर देते आवाज तारों में, फिर बेसुरे आवाज आ जाती। एक दिन गुस्सा करके घर के बुजुर्ग उस वीणा को निकाल कर कचरे के गड्ढे में डाल दिया। सुबह कचड़े के गड्ढे में डालता है, शाम को एक फकीर उस वीणा को देखता है
और देखता है और उठा करके बजाना शुरू करता है। इतना मधुर आवाज़, लहराती हुई आवाज़। घर वाले सुनते हैं, इतनी अच्छी आवाज़ कहाँ से आ रही है? इतनी अच्छी आवाज़ जो कभी नहीं सुने हम लोगों ने आज तक इस आस पड़ोस में। देखते हैं वही वीणा जिसको हमने फेंका था, उसी वीणा को एक फकीर उठा करके पर अपनी उंगलियां फिरा रहा है और उससे सुंदर आवाज़ आ रही है, बहुत मधुर आवाज़ आ रही है। संत से जाकर के पूछते हैं, संत जी क्या ये हमारी वीणा में इतनी अच्छी आवाज़ थी कि आपने कहीं से लाया? संत कहते हैं, जिसे आपने एक घूर का कचड़ा समझा, वो घूर का कचड़ा नहीं था, उसमें एक मधुर आवाज़ है, उसमें मधुर संगीत है। बस हम उंगलियों को कैसा फेरते हैं, कैसे तारों पर फेरते हैं, कैसे उंगलियों को तारों पर नचाते हैं, उसके हिसाब से वो वीणा आवाज़ देती है। घर वाले कहते थे अभी तक तो उस वीणा से कौवे की आवाज़ निकलती थी, लेकिन आज कोयल की आवाज़ निकल रही है। आज कोयल की आवाज़ निकल रही है। संत कहते हैं इस वीणा में इतनी मधुर आवाज़ है, इतने सारे संगीत है, मैं बता नहीं सकता। जितना ही अच्छे ढंग से इस पर तार फिरोया जाए, जितने ही अच्छे ढंग से इस तारों में उंगलियां को चलाया जाए, उतनी ही अच्छी आवाज़ इस वीणा से निकलेगी, उतनी ही अच्छी संगीत सुनाई देगी। ठीक वैसे ही हमारे सबके जीवन के साथ है। जो कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता, उस व्यक्ति के अंदर भी वो सद्गुण भरा हुआ है, उस व्यक्ति के मन अंदर भी वो सुगंधी भरी हुई है, वो संगीत और माधुर्य भरा हुआ है, जिसको अच्छे ढंग से संचालित करके, जिससे जैसे तारों में अच्छे ढंग से उंगलियों को नचाते हैं, ठीक वैसे ही अपने जीवन को अच्छे ढंग से संचालित करके अपने जीवन से हम सुगंधी बिखेर सकते हैं। मन की अवस्था है ये। मन को हमने जब गलत खुराक दिया तो मन में गलत गलत विचार आना शुरू हुआ। मन को जब हमने अच्छा खुराक दिया तो अच्छे अच्छे विचार आना शुरू हो गए। हमारा मन कमजोर पॉइंट को, कमजोर जगहों को पकड़ता है। मन की आदत है गलत चीजों को पकड़ना, मन की आदत है कमजोरियों को पकड़ना। जैसे 100 लोगों में हमको 95 लोग अच्छा समझते हैं, मन उस 95 लोगों को एक किनारे कर देता है, और जो 5 लोग हम पर गालियां देते हैं, कुशब्द कहते हैं, अभद्र कहते हैं, निंदा करते हैं, उन 5 लोगों को हम देखते हैं कि हमारी मन की गति ये है। और जब वो 5 लोगों को हम देखते हैं तो मन हमारे अंदर ऐसा एक जहर फैलाता है कि वो 5 के साथ साथ 95 भी गलत नजर आते हैं। फिर वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। घर में टकराहट किसी के साथ होती है, परिवार में टकराहट किसी के साथ होती है, समाज में। जैसे एक परिवार में देरान और जेठान झगड़ा होते हैं तो देरान और जेठान का मुंह नहीं फूलता है, साथ साथ वो परिवार के जितने सदस्य हैं ना, सबके साथ मन को फुलाता है। ये मन की गति है। मन हमेशा कमजोर को पकड़ा, कमजोर पॉइंट को पकड़ा, अच्छा चीज नहीं दिखा मन को। मन को समझना बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मारना है। मन, और उदाहरण दूं, मन वैसे है जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ही मन का काम है। मन उससे
मन की गति को कोई आज तक नाप नहीं पाए, इतना जल्दी मन बदलता है। और बदलने वाला कौन है? मन को बदलने वाला कौन है? मन को संचालित करने वाला कौन है? हम स्वयं संचालित करते हैं। मन जिस दिन हम अच्छे ढंग से संचालित करना शुरू कर देते हैं, उस दिन हम जिधर हम अपने आँख को देखने कहते हैं, आँख उधर ही देखती है। हाथ जिधर के लिए उठाना चाहते हैं उधर के लिए हमारा हाथ उठता है। पैर को जिधर के लिए संचालित करते हैं हमारा पैर भी उधर जाता है। जीभ को जिसकी जो बोलने कहते हैं वही शब्द हमारे मुख से निकलता है। जो कान शब्द सुनने के लिए मन को हम कहते हैं, मन वही चीज़ हमारे कान को ऑपरेट करता है। मन को संचालित कर, मन पर केंद्रित है पूरा जीवन। एक आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसा है, करोड़पति है, लेकिन मन अच्छा नहीं है। रात में सोते हैं, करवटें बदलते हैं, करवटें बदलते बदलते रात बीत जाती है, नींद नहीं लगती है। मन में लहरें चल रही है, मन में विचार आ रहे हैं, मन में तरंगे उठ रही है, मन में दुविचार आ रहे हैं, मन में ऐसे ऐसे बातें आ रही हैं कि नींद नहीं ले पा रहे हैं। करवटें बदलते रात बीत जाती है। एक बात और कहूं, जब मन अच्छा है, तब संत काम आते हैं, गुरु काम आते हैं। मन अच्छा है तो पुराण, बाइबिल, जिंदा वेस्ता, महाभारत, रामायण सारे चीज काम आते हैं। मन अच्छे हैं तो पैसा, धन, दौलत, परिवार सब काम आते हैं। मन अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, न परिवार चाहिए, न समाज चाहिए, न गुरु चाहिए, न चेला चाहिए, न खाना चाहिए, न भोजन चाहिए, न कपड़े, न लत्ता, कुछ भी नहीं चाहिए। मन खराब मतलब सब कुछ खत्म। क्यों बताऊं? एक आदमी जिसका मन बिगड़ जाता है, जिसे हम पागल कहते हैं, उनका मन बिगड़ा है। तन ठीक है, मन खराब हो गया। और मन को खराब क्यों हुआ? उन्होंने जोर डाला मन पर इतना जोर न डाले कि मन बोझिल हो जाए। मन पर इतना जोर डाले कि मन ही खराब हो गया। इसलिए मन को सही बना करके रखने की ज़रूरत है। मैंने शुरू की थी अपनी बात, मन क्या है, एक घड़ी का उदाहरण दिया और मन कैसे शांत होता है, इस पर थोड़ी देर चर्चा करने का प्रयास किया सदगुरु कबीर साहब की वाणियों के आधार पर। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।